Hello students, today we will be studying random numbers, part 2 of random numbers. तो बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, what are the possible outcome executed from the following code, और इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो है जो हम वेरिएबल n को दे रहे हैं वो हमें डिस्प्ले भी करनी है, यानी कि स्पेसिफाई करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किसकी, n की। और ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट देता है हमें ये भी स्पेसिफाई करना है। नाउ वील स्टार्ट ऑफ विद द प्रोग्राम। इंपोर्ट रैंडम, तो ये आपको पता है ये एक लाइब्रेरी वाली फाइल है। इंपोर्ट रैंडम हम करेंगे क्योंकि हमें रैंडम फंक्शंस का यूज करना है। तो साइट इज इक्वल टू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हमने अपनी जो साइड है इसमें टपल की वैल्यूज ले रखी है। अब n इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, जैसे कि हमने वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था, मेरी फर्स्ट वीडियो में, कि रैंडम इंटीजर क्या करता है। रैंडम इंटीजर का मतलब है अगर आप n इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंटीजर करते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो हो सकती है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है आउट, और जिसके अंदर सिर्फ स्पेस है और कोई वैल्यू असाइन नहीं है। फॉर आई इन रेंज n, 1, -1। नाउ अब हम यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। जब n की जो वैल्यू है ये 1 होगी, n की वैल्यू जब 1 होगी और हमें, क्योंकि ये रेंज वाला है इसलिए हम 1 स्टार्टिंग और 1 एंडिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम इसके एग्जीक्यूशन देखेंगे तो 1, 1, -1, तो ये तो इलीगल हो गया क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। नाउ जब हम n इज इक्वल टू 2 पर जाते हैं तो क्या होता है, तो इंडेक्स वैल्यू 2, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ प्रिंट हो रहा है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए फॉर आई इन रेंज n, 1, i, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं n की जो वैल्यू है दैट इज 2 और फिर 1 और फिर -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि सिर्फ 2 एग्जीक्यूट होगा और 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स वैल्यू 2 पर कौन सी वैल्यू है, तो 0, 1 एंड 2, यानी कि जो आपका 2 इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू है दैट इज नॉर्थ, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ जो है वो एग्जीक्यूट होगी। नाउ अब अगला है व्हेन n इज इक्वल टू 3, यानी कि जब n जो है अब वो 3 हो जाएगा तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पर आप लेंगे 3, 1, -1। इसका मतलब क्या है, दिस इज 3। इसका मतलब बेटा ये है कि आपकी 3 की वैल्यू प्रिंट होगी, आपकी 2 की वैल्यू भी प्रिंट होगी, यानी कि दैट सिंपल मीन्स n जो है वो 3 भी होगा और n जो है वो 2 भी होगा, n 2 भी होगा। नाउ जब n की वैल्यू 3 होगी, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 3 होगी, तो 0, 1, 2, 3, तो साउथ प्रिंट होगा। उसके बाद जब n की वैल्यू 2 होगी तो फिर 0, 1, 2 नॉर्थ जो है वो प्रिंट होगा। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटपुट्स। अब ये सेकंड पार्ट में लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू n की। तो बेटा हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 3 तक जा रहा है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू n की है वो 1 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू n की है वो 3 होगी। ना और इसके बाद हम दोबारा से इसको एक और बार देख लेते हैं। जब n की वैल्यू 1 होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो सिर्फ नॉर्थ ही प्रिंट होगा, और जब n की वैल्यू 3 होगी तो फिर आपका 3 और 2 प्रिंट होगा। नाउ ये हमारे जो रूल्स हैं फॉर आई इन रेंज, यानी कि रेंज की वजह से जो है अगर आपका 1 आता है तो यानी कि 1 और 1 दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए नथिंग विल बी प्रिंटेड। देयरफॉर इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ और फिर साउथ नॉर्थ। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 होगी और मिनिमम वैल्यू 1 होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका बेटा, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the possible outcomes executed from the following code? Also specify the maximum and minimum values that can be assigned to variable picker. यानी कि वेरिएबल जो यहाँ पर पिकर है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो बेटा इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पिकर की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 3। नाउ
आप देखिए बेटा यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, इसमें दे रखा है कलर इज इक्वल टू ब्लू, पिंक, ग्रीन एंड रेड, यानी कि यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग कलर्स दे रखे हैं। नाउ फॉर आई इन कलर, आप देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है दैट बिकम्स डिफरेंट। यहाँ दे रखा है फॉर आई इन कलर फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा पिकर। अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा फॉर आई इन कलर का मतलब क्या है? फॉर आई इन कलर का मतलब है सबसे पहले ब्लू आएगा। जब फॉर आई इन कलर जब एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले ब्लू आएगा, फिर दोबारा से आई इन कलर एग्जीक्यूट होगा तो पिंक आएगा, आई इन कलर एग्जीक्यूट होगा तो ग्रीन आएगा, आई इन कलर एग्जीक्यूट होगा तो रेड आएगा। नाउ सबसे पहले व्हेन आई इज ब्लू, यानी कि जब आई जो है जब वो ब्लू होगा तब इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे वापस हम इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और यहाँ पर जो कलर की जो वैल्यू है सबसे पहले हमने ली है दैट इज ब्लू। कलर की जो वैल्यू है वो हमने ले ली है ब्लू। नाउ यहाँ पे कलर की वैल्यू ब्लू है, तो नाउ फॉर आई इन कलर अब हमने लिया है आई इन कलर दैट मीन्स सिंपल ब्लू। फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा पिकर। अब दोबारा से हम देखते हैं कि पिकर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि आई की जो वैल्यू इस वक्त हमारे पास है दैट इज ब्लू, लेकिन पिकर की अलग अलग वैल्यूज होंगी। वो क्या हो सकती हैं? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अब दोबारा से जब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपकी पिकर की जो वैल्यू है वो हो गई है 1, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर जो पिकर की वैल्यू है अगर वो हो जाती है 0, अगर पिकर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर पिकर की वैल्यू 1 हो जाती है तो भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, सॉरी यस जे में कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर पिकर की वैल्यू 2 होती है तो यस देयर विल बी एग्जीक्यूशन होगा। अब एग्जीक्यूशन क्या होगा? लेट्स सी। नाउ आई की वैल्यू ब्लू हो चुकी है, पिकर की वैल्यू 2 है, तो क्या प्रिंट होगा? नाउ फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा पिकर, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, यानी कि 2 तक तो जाएगा ही नहीं, यानी कि सिंपल 1 तक ही रहेगा। इस केस में प्रिंट आई होगा। इसका मतलब क्या है? हम आई को प्रिंट करेंगे। तो आई को जब हम प्रिंट करेंगे तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे ब्लू। उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे पिंक। उसके बाद what will we print? Then we'll print green and later we'll print red. Now ये क्यों हुआ? क्योंकि I सबसे पहले ब्लू था, J एग्जीक्यूट हुई तो J ने ब्लू को प्रिंट कर दिया, फिर I की वैल्यू जो है वो पिंक हुई, फिर J एग्जीक्यूट हुई और J ने एग्जीक्यूट होते हुए I को प्रिंट किया और उसकी वैल्यू थी पिंक। उसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू ग्रीन हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लिस्ट में दे रखा है आई की वैल्यू ग्रीन हुई और फिर जे ने दोबारा से इसको प्रिंट कर दिया और फिर आई की वैल्यू रेड हुई, फिर से जे ने इसको दोबारा से रेड को प्रिंट कर दिया। अच्छा नेक्स्ट अब हम आगे मूव करते हैं। अब जब पिकर की वैल्यू 3 होती है तो क्या होगा? जब पिकर की वैल्यू 3 होगी तो जब हम जे के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1 कॉमा पिकर, मतलब पिकर की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसका मतलब कितनी बार जे एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जे के अंदर जो आइटम लिखा है, यानी कि जे के अंदर जो कोडिंग है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है? तो वो एग्जीक्यूट होगी 2 बार। 2 बार क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 कॉमा पिकर, यानी कि 1 कॉमा 3, यानी कि 1 कॉमा 3 का मतलब क्या है? 1 कॉमा 3 दैट मीन्स आई इन रेंज 1 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3 का मतलब है 1 और 2, यानी कि 2 टाइम ये जो लूप है आपकी ये 2 टाइम एग्जीक्यूट होगी। यानी कि सबसे पहले जब आई की वैल्यू ब्लू होगी तो आप जे के अंदर जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ब्लू को 2 बार प्रिंट करेंगे। क्यों? एक बार जब जे की वैल्यू होगी 0, देखिए जब जे की वैल्यू हो गई आपकी 1 और नेक्स्ट जे की जो वैल्यू हो गई आपकी 2, यानी कि जब जे की वैल्यू आपकी 1 हुई तो फिर आपने ये ब्लू प्रिंट हुआ, फिर
सॉरी ब्लूप्रिंट हुआ, फिर जे की वैल्यू 2 हुई तो अगेन ब्लूप्रिंट हुआ। ऐसे ही आई फिर आगे मूव किया क्योंकि जे एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद आई की जो वैल्यू है वो पिंक हुई, तो दोबारा से यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं जब जे की वैल्यू 1 होगी तो वो पिंक प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू जब 2 होगी दोबारा से वो पिंक प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर आई की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट मूव हुई, यानी कि आई की वैल्यू ग्रीन पर आई। फिर अगेन जो है हम इसको दोबारा से प्रिंट करेंगे, जे की वैल्यू 1 हुई तो ग्रीन प्रिंट हुआ, फिर जे की वैल्यू 2 हुई तो अगेन ग्रीन प्रिंट हुआ। लाइकवाइज रेड भी ऐसे ही प्रिंट होगा। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रीवियस था उस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर आई इन कलर यूज किया है और ये आपको लिस्ट का जो कंसेप्ट है उसमें आपको ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा कि हम किस तरीके से लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस इंडिविजुअली करते हैं यूजिंग अ लूप। जो आपकी लिस्ट वाली जो वीडियो है अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The third question, what are the possible outputs after executing from the following code? Also specify the maximum and minimum values that can be assigned to the variable num. अब num को आप maximum और minimum values कौन सी देंगे? तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं नाउ num को हम maximum values कौन सी दे रहे हैं, तो num की जो maximum value है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, that is 3, और num की जो मिनिमम वैल्यू है वो हम देख सकते हैं दैट इज 1, यानी कि num की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1 और जो num की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 3। नाउ वील मूव ऑन टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो बेटा देखिए यहाँ पर मैक्स की वैल्यू 3 है और मिन की वैल्यू 1 है। जब num की वैल्यू 0 होगी नथिंग विल हैपन। नाउ फर्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पर बताया है कि जो num की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 होती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइकवाइज जब num की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, यहाँ पर num की वैल्यू जब आपकी 1 होगी, यहाँ पर नेक्स्ट मूव करेंगे फॉर आई, जब आपकी num की वैल्यू बिकम्स 1 तो भी कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा उसके पीछे एक रीज़न है। जब आपकी जो num की वैल्यू है इफ़ इट बिकम्स 1 तब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन